हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? पहला बोल रहा है मिथेनॉल एक गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। सेकंड बोल रहा है कि इथेनॉल जो है एक वॉलेटाइल लिक्विड है। थर्ड बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे एल्डिहाइड और कीटोन का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स, जिनके कंपेरेबल हम मॉलिक्यूलर मास जिनके मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं, मतलब सेम रेंज में होते हैं। डी बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन ज्यादा होते हैं हमारे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल से, जिसका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का और अल्कोहल का जब हम कंपेरिजन करेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर मास जो होना चाहिए सेम रेंज में होना चाहिए। तो जब सेम रेंज में होता है तब हम क्या बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड ज्यादा है या कीटोन ज्यादा है, जब इसकी कंपेरिजन हम अल्कोहल से करवाते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, मिथेनल। मिथेनल को हम क्या बोलते हैं? और फॉर्मेल्डिहाइड भी बोला जाता है इसे, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, HCHO होती है ये। अब इसका क्या होता है ना बच्चों, की गैस होती है रूम टेम्परेचर पे। क्यों होती है? इसका वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट ए है, वो करेक्ट है। स्टेटमेंट बी देखिए, इथेनॉल हमारा एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है। ये बात भी सही है। इथेनॉल को हम और क्या बोलते हैं? एसिटिल्डिहाइड बोलते हैं। और ये क्या होता है हमारा? CH3CHO। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड को मिथेनॉल था एंड एसिटिल्डिहाइड क्या हमारा? इथेनॉल। अब ये बोल रहा है वॉलेटाइल लिक्विड है। अब ये वॉलेटाइल लिक्विड होता है, ये क्यों होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। इस वजह से हम क्या बोलेंगे? इजीली वेपोरेट हो जाता है। इजीली वेपोरेट हो जाता है तो वही बोलेंगे कि जो इजीली वेपोरेट हो जाता है वो क्या होता है? एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है। देयरफॉर वॉलेटाइल लिक्विड। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारा। सी बोल रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है जब हाइड्रोकार्बन और ईथर से हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो ये बात भी सही है। कार्बोनिल ग्रुप होते हैं हमारे एल्डिहाइड और कीटोन, इनमें क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है, हमको पता है। तो ये क्या होता है? इस वजह से पोलैरिटी आती है। ठीक है, पोलैरिटी आती है, इस वजह से जो एसोसिएशन होता है अच्छा होता है। और हेंस हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने अच्छे से मतलब ये अटैच होंगे एक दूसरे से, और इनको बॉईल करना उतना टफ होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स की जब हम बात करते हैं, इसमें तो हमारे क्या होते हैं? वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। तो ये तो वीक होते हैं, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और ईथर की बात करते हैं तो इनकी पोलैरिटी बहुत लो होती है। जितना ज्यादा पोलर होगा उतना अच्छा होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि एल्डिहाइड और कीटोन का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनके पास पोलैरिटी है, बॉइलिंग पॉइंट इज हाई एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोकार्बन्स जिसमें वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं एंड ईथर जिसमें लो पोलैरिटी होती है। ये ऑप्शन भी सही है। डी बोल रहा है एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल और उसके सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस से क्या होता है? ज्यादा होता है। अब ये वाली चीज हो गई है हमारी गलत। क्यों? अल्कोहल में हमारा क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, राइट, जो कैपेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कैपेबल होता है। जबकि कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे ये नहीं होते हैं। ठीक है, तो जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से हमारा क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि स्ट्रांग होती है ना ये बॉइलिंग पॉइंट मोर। जबकि एल्डिहाइड या कीटोन में ऐसा कुछ नहीं होता, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो सो लो बॉइलिंग पॉइंट व्हेन कंपेयर टू अल्कोहल। अभी हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन और ईथर से तो ज्यादा होता है इनका, लेकिन अल्कोहल से कम होता है। रीजन है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है।
हमको इनकरेक्टली पूछा गया है, तो स्टेटमेंट डी हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों। थैंक यू।